We are talking about examples. एम्फीवेसल और एम्फीक्रीबल, इनके एग्जांपल्स राइट डाउन बेटा। एम्फीवेसल का एग्जांपल लिखो बेटा, इसमें राइट डाउन द एग्जांपल। एम्फीवेसल्स जो होता था सबसे पहले, इसको हम लोग दैट इज आल्सो कॉल्ड एप्टोसेंट्रिक। एप्टोसेंट्रिक दैट इज एग्जांपल्स बेटा, जहां ये मिलती है आपका जाइलम बाहर होगा, फ्लोएम बीच में होगा एम्फीवेसल्स में, तो आपका दैट इज ड्रेसिएना। ठीक है बेटा, ड्रेसिएना एंड यूका, दीज आर द नेम ऑफ प्लांट्स। ड्रेसिएना मैंने आपको बताया था मोनोकॉट है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये पहले भी हमने देखा था। एम्फीक्रीबल का एग्जांपल्स बेटा, इसके एग्जांपल में आपके फर्न आ गए। फर्न के जो स्टेम्स होते हैं दैट इज, यानी टाइडोफाइट्स की बात करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइडोफाइट्स, वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नहीं है, पूछा नहीं जाता, बट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपका जाइलम जब सेंटर में है, फ्लोएम चारों तरफ है, तो दैट इज एम्फीक्रीबल, और फ्लोएम बीच में है, जाइलम चारों तरफ है, तो दैट इज एम्फीवेसल। तो आई होप सो आपको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी अब क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हर्षिता, इज इट क्लियर टू यू आल्सो ना? एम्फीवेसल्स, एम्फीक्रीबल जो भी हमने देखा, रेडियल, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, ओपन, क्लोज, ये सारे टर्म समझ में आ गए ना आप सभी को? एंडार, एक्सार्क, कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें से किसी टर्म में? प्लीज टेल मी। बच्चों ये टर्म्स क्लियर है ना? क्योंकि आगे जो टॉपिक मैं बताऊंगा वहां पे ये टर्म्स आएंगे। ठीक है आराधना, हर्षिता, वर्षा, आशीष, आप सभी को ये टर्म्स क्लियर है? बिकॉज ये टर्म्स आएंगे। प्रभजोत, इज इट क्लियर टू यू आल्सो ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जितने टर्म्स ये क्लियर होंगे, एनाटॉमी उतनी अच्छी समझ में आएगी, और ये टॉपिक अभी आगे आएंगे। नाउ अब हम इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक तो आप ये समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आप ये बिल्डिंग बिल्डअप करने से पहले जो उसका बेस है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब आपको मेन टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक, मेजर टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, और अल्टरनेट ईयर्स में हर साल इसमें क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेट ईयर्स में आएंगे आएंगे क्वेश्चन, इसमें से आते हैं, अल्टरनेट ईयर में आता ही आता है क्वेश्चन इसमें से। तो अब इसको जरा ध्यान से समझना। कुछ नहीं है बेटा, है वही सब चीजें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही सब चीजें, बस वो टर्म्स आएंगे आगे। तो अब आपको जरूरत थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना है। देखो, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप कर क्या रहे हो समझ। यहाँ पे सबसे पहले आप कर रहे हो कंपैरिजन। यहाँ आपका चल रहा है अब कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। आप डाइकॉट रूट को भी देखेंगे, मोनोकॉट रूट को भी देखेंगे। देन इसमें आप देखेंगे वही डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, एंड सेम वही डाइकॉट मोनोकॉट लीफ। पहले तो आप ये तीन चीजें देखेंगे, डाइकॉट के, मोनोकॉट के रूट, स्टेम, लीफ, तीनों देखेंगे। अब आपको यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि डाइकॉट पढ़ा तो फिर उसके बाद मोनोकॉट को भी पढ़ना है, नहीं। डाइकॉट को आप जब पढ़ोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो बातें होंगी वो आपकी मोनोकॉट में भी अप्लाई होगी। आपको सिर्फ मोनोकॉट के जो डिफरेंसेस हैं वो ध्यान रखना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मोनोकॉट में प्रेजेंट है और डाइकॉट में नहीं, बस दैट्स ऑल। तो मोनोकॉट की जैसे रूट की बात करेंगे या स्टेम की बात करेंगे या लीफ की बात करेंगे मोनोकॉट्स की, तो सिर्फ वहां डिफरेंसेस आपको लिखने होंगे, आपको सिर्फ डिफरेंसेस पे ध्यान देना होगा।
बाकी सारी चीजें जो डाइकॉट में आपने पढ़ी वही मोस्ट ऑफ द चीजें आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेंगी। बात समझ में आई सभी को ये वाली? Yes, sir. ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं देखना कि जो चीज वापस पढ़ ली उसको अगेन रिपीट करो, नो, वो नहीं करना आप। दूसरी जो चीज आप देखोगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, उसके बाद आप देखोगे दैट इज वुड के बारे में पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे वुड में देखेंगे बेटा, दैट इज एक तो आपका स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड देखेंगे, देन इसके बाद एटम वुड, ऑटम वुड पढ़ेंगे, देन इसके बाद हार्टवुड और आपका सैपवुड, ये चीज आप पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है 4 मार्क्स का। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे आप सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप ये समझ लीजिए, अब तक आपने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी, आपने अरेंजमेंट समझा, कौन सी चीज कैसी होती है, टिश्यूज के बारे में पढ़ा, टिश्यू सिस्टम देख लिया। अब आप मेजर जो मोटी चीज है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से, पीछे की जो बातें हैं वो सब रिपीट होंगी वापस, कोई नई चीज नहीं आएगी, वही सब चीजें आएंगी जो आप पीछे पढ़ चुके हो। अगर आपको पीछे की बातें सारी ढंग से समझ में आई हैं तो ये बातें भी आपको फिर से अच्छे से समझ में आएंगी, वही रिपीट है आपके लिए, फिर से रिवीजन है बस, दैट्स ऑल। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम रूट। राइट डाउन हेडिंग डाइकॉट रूट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डाइकॉट रूट की बात करेंगे। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा। हम्म, हम्म, ठीक है बेटा। डाइकॉट रूट, दैट इज ट्रांसफर सेक्शन of the sunflower show the following tissue organization. It will show the following tissue. आपके रूट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी प्लांट के रूट्स में जो अरेंजमेंट है, पहले आप उसको देख लीजिए कि होता क्या है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट। तो देखो, सबसे पहले सबसे आउटर जो लेयर आती है, एज यू नो दैट इज एपिडर्मिस, सबसे पहले आती है। लेकिन प्लांट्स के केस में एपिडर्मिस को आप एपिब्लेमा बोलते हो। प्लांट्स की जो रूट होती है, रूट्स में आप लोग जो एपिडर्मिस है उसे क्या बोलोगे, एपिब्लेमा बोलोगे। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट, ठीक है। आप स्टेम में इसको एपिडर्मिस बोल दो, आप लोग लीफ में एपिडर्मिस बोल दो, कोई बात नहीं। रूट के अंदर भी आप एपिडर्मिस कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ गुनाह कर दिया। लेकिन यहाँ पे एपिब्लेमा टर्म यूज होता है, और जब आप एपिब्लेमा पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या नई चीज आ गई, ये कोई नई चीज है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, ये एपिडर्मिस ही है। क्लियर बात? आशीष, आराधना, वर्षा, प्रभजोल, सभी को? Yes, sir. रितिका, Yes, रितिका इज sir. क्लियर टू यू ना? ठीक है। अब Yes, sir. एपिडर्मिस, ओके, अब एपिडर्मिस के बाद आपका सेकंड पार्ट आता है रूट के अंदर, दैट इज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद क्या आ गया? कॉर्टेक्स आएगा। कॉर्टेक्स के बाद आएगा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस आएगा। और एंडोडर्मिस के बाद आएगा स्टील, दैट इज स्टील रीजन। इसमें आएगा आपका स्टील रीजन, ठीक है। दैट इज, ये आपका अरेंजमेंट।
स्टील रीजन में फिर आपके फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं। स्टील रीजन के अंदर भी आप देख लो, यहीं पे लिखवा देता हूँ एक ही जगह पे। स्टील रीजन में फिर फर्दर इसमें डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, इसमें भी पार्ट्स आ जाते हैं। राइट नाउ स्टील रीजन में फिर आपका क्या आ जाता है बेटा, राइट नाउ इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले स्टील रीजन में सबसे पहला पार्ट आएगा पेरिसाइकिल, दैट्स अ नेम ऑफ लेयर, जो मैं पहले भी क्लासेस में बोल चुका हूँ, इस लेयर के नाम ले चुका हूँ। एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट होती है ये। फिर इसके बाद स्टील पेरिसाइकिल के बाद आपका आएगा पिथ, ये सबसे सेंट्रल पार्ट होता है। पिथ के बाद आएगा देन इसके बाद आपका दैट इज कंजक्टिव टिश्यूज। ये आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होंगे, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और फिर आएगा आपका वैस्कुलर बंडल्स, यानी आपका जाइलम फ्लोएम, ये आपका आएगा लास्ट। ठीक है, तो ये स्टील रीजन का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टील रीजन। ठीक है, सबसे सेंटर पार्ट आपका पेरिसाइकिल है, वो सॉरी पिथ है, इट्स अ सेंटर पार्ट। ठीक है, रूट का जो आपका पिथ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब इनकॉन्स्पिशियस होता है, यानी इतना छोटा होता है कि आप आराम से नहीं देख सकते, दिखाई भी नहीं देता ठीक से, इतना छोटा होता है पिथ का रीजन आपका रूट में। ठीक है, इसके अलावा जो ये पेरिसाइकिल होती है यहाँ पे, ये पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस होती है। अब ये पैरेन्काइमेटस है मतलब लिविंग है, इट इज लिविंग, ये पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होंगे, ये भी पैरेन्काइमेटस होते हैं, इट इज ऑल्सो पैरेन्काइमेटस। ठीक है, आपका पैरेन्काइमेटस नेचर है इनका भी। और वैस्कुलर बंडल्स में क्या आ गया आपके, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आ गया। अब जाइलम और फ्लोएम आ गया है, तो बेटा यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट है जाइलम का, प्रोटो और मेटाजाइलम का, रूट्स में कैसा था याद है आपका, रूट्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता था जाइलम का, दैट वाज आर एक्स, बताया था मैंने। कोई बताएगा इस आर एक्स का मतलब क्या है? हाँ बच्चों, हम लोगों ने शुरुआत में आपका बताया था ना इस चैप्टर में, आपके जो जाइलम थे प्रोटो और मेटाजाइलम, प्रोटो प्रिमिटिव जाइलम था जो छोटा होता सर था। रूट एक्सआर। यस एग्जैक्टली राइट। आशीष, वर्षा, रितिका, प्रभजोत, बात समझ में आई? इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट दिस कि आपका जो जाइलम होता था दैट इज डिफरेंशिएट इन टू पार्ट्स, वन इज प्रोटो एंड द सेकंड इज मेटाजाइलम। प्रोटो जो होता था छोटा होता था, प्रिमिटिव होता था, क्योंकि पहले बन गया है तो छोटा है। ठीक है, अब वही डेवलप होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, जब बड़ा हो जाता है तो दैट इज मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। तो उसी बेस पे, प्रोटो और मेटाजाइलम की बेस पे हमने दो कंडीशन बताई थी ना, याद है, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर होगा पिथ की तरफ, एक्सार्क पेरिसाइकिल यानी बाहर की साइड होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट जो था आपका दैट इज एक्सार्क में, कि आपका जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की साइड आएगा, दैट इज टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल, एंड मेटाजाइलम अंदर आता है। तो मैंने आप लोगों को वो कंडीशन बताई थी याद रखने की, एंडार्क और एक्सार्क की। रूट में बताया था आर एक्स, आर फॉर रूट और एक्स फॉर एक्सार्क, क्योंकि एक्सार्क में भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर ये एक्स है, तो रूट में हमेशा एक्सार्क कंडीशन है। मींस आपका प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा पेरिसाइकिल की साइड, और मेटाजाइलम पिथ की तरफ होगा। बात समझ में आई? वर्षा, रितिका, सभी को वाली बात क्लियर? यस सर। प्लीज टेल मी, है ना? यस अ, सर। देखो डाउट में मत जाना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिर्फ स्कूल के पर्सपेक्टिव से नहीं है ये टर्म्स, मैं नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पे आपको नीट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपको जितने ज्यादा ये टर्म्स क्लियर होंगे आप उतने ही इजिली आंसर दे सकते हो, आगे की कहानी समझ पाओगे। कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा तभी स्टोरी समझ में आएगी, कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा, फिर आप बस पिक्चर एज अ ऑडियंस बैठोगे, सुनोगे, पॉपकॉर्न खाओगे और जाओगे, और लास्ट में बोलोगे कि मूवी देखने में मजा नहीं आया। तो आपको यहाँ पे ये कैरेक्टर समझने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके रूट के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन है जो आपने बताई, ठीक है, दैट इज। इस टाइम के अंदर कौन सी कंडीशन होती थी? एंडार्क, इन डार्क।
राइट। एंड वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, याद है ना? शॉर्ट ट्रिक थी दैट वाज STD. यस आशीष, है ना, STD। ST फॉर स्टैम, D फॉर एंड डार्क, एंड डार्क में D आ रहा है और उधर भी D था, तो दैट इज। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी, छोटी छोटी सी, सारी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो ये आपका देखो मैंने अरेंजमेंट बताया है अभी फिलहाल, सिर्फ मैंने आपको पिक्चर दिखाई है आपको ऊपर से कि सबसे पहले आपके रूट में क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। ठीक है, अब आपके रूट के अंदर हमने देखा था एपिडर्मल अपेंडेजेस पढ़ी थी हमने, जब हम लोग एपिडर्मल टिश्यू पढ़ रहे थे वहां एपिडर्मल अपेंडेजेस आई थी। रूट में रूट हेयर्स होते थे, शूट में ट्राइकोम्स होते थे, राइट। तो आपके यहाँ एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके रूट हेयर्स जो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। और ये रूट हेयर्स नेचर वाइज कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल के बने थे। ट्राइकोम्स आपके मल्टी सेलुलर होते थे और रूट हेयर्स आपके यूनिसेलुलर होते थे। ये कोई नई बात नहीं बताई है, ये वही बात है जो मैं पीछे अभी आपके संग रिपीट कर चुका हूँ लास्ट क्लासेस में। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। और अब आ जाओ आपका नाउ नेक्स्ट कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। कॉर्टेक्स आपका यहाँ पे ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, मल्टीपल लेयर का बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर। काफी सारी लेयर्स होंगी, डायग्राम दिखाऊंगा तो वहां समझ में आएगा और अच्छे से। मल्टीपल लेयर्स का बना होता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता। अभी आप लगोगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो देखो बच्चों, आपका नॉर्मली जो कॉर्टेक्स होता है, स्टेम्स के अंदर बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्टेम। ये कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता था, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक होता था इसका सबसे एपिडर्मिस के बाद जो आता था हाइपोडर्मिस, ये आपका कॉलेनकाइमेटस होता था, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नीट में आता रहता है ये वाला। फिर इसका जो मिडल पार्ट होता था कॉर्टेक्स का, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इसको आप कॉर्टेक्स ही कहते हो। और देन इसका जो लास्ट पार्ट होता था, इनर मोस्ट पार्ट, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इसको आप बोलते थे। स्टेम्स के अंदर जो एंडोडर्मिस होती थी, स्टेम्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्टेम। तो आपके स्टेम्स में जो एंडोडर्मिस होती है, यहाँ पे स्टार्च जो होता है वो स्टोर होता है। एंडोडर्मिस में स्टार्च जो होता था स्टोर होता था, दैट्स व्हाई आप एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी बोलते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन स्टेम, रूट की बात नहीं कर रहा। रूट में मैंने आपको याद है डायग्राम बताया था, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है सुबेरिन की बनी, जो वाटर को अलाउ नहीं करती थी, वो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, जिसपे मेरा अविनाश के संग लंबा चौड़ा डिस्कशन भी हुआ था, याद है? यस सर। तो बस आपके Yes. रूट में और आपके स्टेम में ये डिफरेंस आ जाता है एंडोडर्मिस में, कि आपके एंडोडर्मिस रूट के अंदर सुबेरिन की बनी है, सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस है, वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। लेकिन स्टेम में आपका एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, यहाँ स्टार्च स्टोर हो रहा है और इसको क्या कहते हैं हम, स्टार्च शीट कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। कॉर्टेक्स यहाँ भी मल्टीपल लेयर्स का बना है, लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट आ गया कॉर्टेक्स में, दैट इज हाइपोडर्मिस स्टेम में। लेकिन रूट में ये नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, एपिडर्मिस के बाद सीधा कॉर्टेक्स लिखा है और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस पे आ गए, हाइपोडर्मिस इज मिसिंग। आपका एपिडर्मिस के बाद जस्ट आपका कॉर्टेक्स आ जाता है, हाइपोडर्मिस नहीं होता, और हाइपोडर्मिस आपका सिर्फ स्टेम में होता है। बात क्लियर सभी को ये वाली? यस सर। चलो, तो अब मैं इसी पिक्चर को आपको डायग्राम की फॉर्म में समझा रहा हूं, फिर हम उसको लिखना स्टार्ट करें। जस्ट गिव मी 1 मिनट।